नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं भगवान पद्म प्रभु की जीवन कथा के चतुर्थ अध्याय की ओर, जहां बालक पद्म अब युवराज बन चुके हैं और भीतर का मौन और भी गहरा होने लगा है। तो आइए श्रद्धा और गंभीरता के साथ इस अध्याय में प्रवेश करें। अध्याय 4, युवराज पद्म, वैभव के मध्य मौन प्रश्न। समय अपनी गति से बढ़ा। बालक पद्म अब युवराज पद्म प्रभु के रूप में राज्यसभा की शोभा बनने लगे। उनकी देह तेजस्वी और आकर्षक थी, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत गंभीरता झलकती थी। गुरुजनों से उन्होंने शास्त्र, राजनीति, न्याय, नीति और शस्त्र विद्या सबका गहन अध्ययन किया। सभा में जब वे बोलते तो वाणी में संतुलन होता, न कठोरता न चंचलता। प्रजा उन्हें देखकर आश्वस्त होती, भविष्य सुरक्षित है। परंतु जो सब नहीं देख पाते थे वह था उनके भीतर उठता एक मौन प्रश्न। एक दिन राज्यसभा में दो व्यापारी भूमि विवाद को लेकर विवाद कर रहे थे। दोनों अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे और दोनों के स्वर में अहंकार था। युवराज पद्म प्रभु ने धैर्य से दोनों को सुना, फिर शांत स्वर में कहा, भूमि किसी की नहीं, हम सब कुछ समय के लिए इसके रक्षक मात्र हैं। सभा में मौन छा गया, विवाद शांत हो गया, पर युवराज के भीतर एक नया विचार जागा। उस दिन रात्रि को वे महल की ऊंची अटारी पर अकेले खड़े थे। नीचे नगर दीपों से जगमगा रहा था, पर उनके मन में एक अलग प्रकाश था। उन्होंने सोचा, यह राज्य, यह अधिकार, यह सम्मान सब समय के साथ बदल जाएगा, तो क्या ऐसा कुछ है जो नहीं बदलता? कुछ दिनों बाद वे नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक नवजात शिशु को देखा। जीवन का प्रारंभ। थोड़ी दूरी पर एक वृद्ध लाठी के सहारे चल रहा था। जीवन का अंतिम पड़ाव। और फिर श्मशान से उठता धुआं, अंतिम विदाई। उनका मन गंभीर हो गया। उन्होंने सारथी से कहा, जीवन इतना छोटा क्यों प्रतीत होता है? सारथी बोला, स्वामी, समय सबको अपने साथ ले जाता है। उस उत्तर ने उनके भीतर एक गहरी लहर जगा दी। अब वे राजसी वस्त्र पहनते, सभा में बैठते, प्रजा का मार्गदर्शन करते, पर भीतर धीरे धीरे वैराग्य की जड़ें मजबूत होने लगीं। माता सुशीमा कभी कभी उनके मौन को देखकर चिंतित हो जाती। उन्होंने एक दिन पूछा, पुत्र, तुम्हारी आंखों में अक्सर दूर का आकाश क्यों झलकता है? युवराज पद्म प्रभु मुस्कुराए। माता, जब मन प्रश्न पूछता है तो दृष्टि दूर तक चली जाती है। माता समझ गईं, यह साधारण मौन नहीं, यह भीतर जागती अंतर यात्रा है। और इसी गहन विचार, क्षणभंगुरता की अनुभूति और आत्मसत्य की खोज के आरंभ के साथ भगवान पद्म प्रभु की जीवन कथा का यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे वह निर्णायक क्षण जब युवराज पद्म प्रभु त्याग की दिशा में पहला स्पष्ट कदम बढ़ाते हैं। उस पावन मोड़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।